दोस्तों, क्या कोई इंसान बिलियनियर बन सकता है या कुछ चुनिंदा लोगों की किस्मत होती है, या फिर अरबों खरबों का मालिक बनने के लिए बिलियनियर परिवार में जन्म लेना पड़ता है? क्योंकि मिलेनियम बना जा सकता है, लेकिन बिलियनियर बनना बहुत मुश्किल होता है। बिलियनियर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, लेकिन बिलियनियर बनने के लिए कुछ खास प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। सोचिए, वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे करोड़पति अरबपति के पास है। बस फर्क यही है कि वो 24 घंटे को सही से यूज करते हैं और आप उसे 24 घंटे को सही से यूज नहीं करते हैं। आखिर वो अपने 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें बिलियनियर बना देता है? आज हम इस वीडियो में उनके सीक्रेट को समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी अपनी जिंदगी को नए लेवल पर ले जा सके। आज हम जिस किताब की जर्नी पर निकलने वाले हैं, उसे किताब का नाम है हाउ टू बिकम अ बिलियनियर, जिसे लिखा है M.K. देवीदासन ने। वीडियो के अंत तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, बिलियनियर माइंडसेट। जब भी हम किसी बिलियनियर के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है किस्मत अच्छी रही होगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। असली फर्क उनकी किस्मत में नहीं, उनकी सोच में होता है। यही माइंडसेट उन्हें भीड़ से अलग बनाता है और वही माइंडसेट उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जहां आम लोग सिर्फ सपना देखते हैं। एक आम इंसान और एक बिलियनियर के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं। जहां एक आम इंसान हर जगह प्रॉब्लम देखता है, वहीं एक बिलियनियर हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। उनके लिए चैलेंजेस रुकावट नहीं होते, बल्कि नए रास्ते खोलने का मौका होते हैं। मान लीजिए किसी शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एक आम इंसान क्या करेगा? वो कंप्लेन करेगा, गुस्सा करेगा और अपनी जिंदगी को उसी प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट कर लेगा। लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। और यहीं से जन्म होता है नए आइडियाज का, नए बिजनेस का और बड़े सक्सेस का। बिलियनियर लोग कभी भी स्मॉल थिंकिंग में बिलीव नहीं करते, वो हमेशा बड़ा सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितनी बड़ी वैल्यू आप क्रिएट करेंगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। उनका एक सिंपल रूल होता है, थिंक बिग, एक्ट बिगर। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपका रिजल्ट भी छोटा ही होगा, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस लेवल के सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। अब बात करते हैं फियर की। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन फर्क यह है कि आम लोग डर के कारण रुक जाते हैं और बिलियनियर लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वो रिस्क से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। याद रखिए, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं पा सकते। बिलियनियर माइंडसेट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए। लेकिन बिलियनियर्स ऐसा नहीं सोचते। वो आज मेहनत करते हैं ताकि आने वाले 5, 10 या 20 साल में मैसिव रिजल्ट्स मिल सके। वो शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म गेन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है तो शुरुआत में उसे लॉस भी हो सकता है, स्ट्रगल्स भी आते हैं, लेकिन अगर उसका माइंडसेट स्ट्रांग है तो वो हार नहीं मानता। वो सीखता है, इंप्रूव करता है और धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बिलियनियर लोग अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो अपनी फेलियर के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते, ना सरकार को, ना सोसाइटी को, ना लक को। अगर कुछ गलत होता है तो वो खुद से पूछते हैं, मैं क्या बेहतर कर सकता था। यही सवाल उन्हें लगातार इंप्रूव करने में मदद करता है। इसके उलट आम लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक्सक्यूजेस कभी भी सक्सेस नहीं दिलाते। सक्सेस सिर्फ एक्शन से आता है। बिलियनियर माइंडसेट का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है लर्निंग एटीट्यूड। वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते। चाहे वो कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। किताबें पढ़ना, मेंटोर से सीखना, एक्सपीरियंसेस से सीखना, ये सब उनकी डेली लाइफ का हिस्सा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि नॉलेज ही पावर है और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वो अपने एनवायरनमेंट का भी खास ध्यान रखते हैं। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, ये आपकी सोच को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बिलियनियर लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें इंस्पायर करें, चैलेंज करें और उन्हें बेहतर बनने के लिए पुश करें, क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको नीचे खींचता है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको ऊपर उठाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फोकस। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, यूजलेस एक्टिविटीज़, ये सब आपका टाइम और एनर्जी कंज्यूम करते हैं। लेकिन बिलियनियर लोग अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि उनका टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है, इसलिए वो उसे सिर्फ उन चीज़ों पर स्पेंड करते हैं जो उन्हें उनके गोल्स के करीब ले जाएं। अंत में बिलियनियर माइंडसेट का कोर प्रिंसिपल है बिलीफ। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी।
आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। यही बिलीफ आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो अगर आप सच में बिलियनर बनना चाहते हैं तो शुरुआत पैसे से नहीं, माइंडसेट से करें। अपनी सोच बदलो, बड़ा सोचो, रिस्क लो, लर्निंग पर फोकस करो और सबसे ज़रूरी एक्शन लो, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगती है। चैप्टर 2, वैल्यू क्रिएशन का गेम। अब जब आपने समझ लिया कि बिलियनर बनने की शुरुआत माइंडसेट से होती है, अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है वैल्यू क्रिएशन। सच कहे तो पूरी वेल्थ की फाउंडेशन यही है। पैसा कभी भी सीधा टारगेट नहीं होता। पैसा हमेशा एक रिजल्ट होता है उस वैल्यू का जो आप दुनिया को देते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, लेकिन बिलियनर्स एक अलग सवाल पूछते हैं, मैं ज्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं? और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। समझने वाली बात यह है कि दुनिया आपको आपके काम के लिए नहीं, बल्कि आपके इम्पैक्ट के लिए पे करती है। अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत बेचते हैं तो आपकी इनकम लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर आप ऐसा सिस्टम या सोल्यूशन बनाते हैं जो हजारों या लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आपकी अर्निंग एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक दुकान पर काम करते हैं तो आप अपनी टाइम के बदले पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी दुकान को एक ब्रांड बना देते हैं, उसे ऑनलाइन ले जाते हैं और हजारों लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, और एसेट ही असली वेल्थ बनाता है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, इसका मतलब है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। आपको यह समझना होगा कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और आप उसे सबसे बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा, ये एक यूनिवर्सल रूल है। अगर आप एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको छोटा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो लाखों लोगों को अफेक्ट करती है, तो आपका रिवॉर्ड भी उसी लेवल का होगा। अब सवाल आता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन की आदत डालनी होगी। अपने आसपास देखिए, लोगों की परेशानियों को समझिए, उनके पेन पॉइंट्स को महसूस कीजिए। जहां लोग कंप्लेन करते हैं, वहीं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। बिलियनर्स यही करते हैं, वो कंप्लेंट्स को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उन्हें ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर कंप्लेन के पीछे एक पोटेंशियल बिजनेस आइडिया छुपा होता है। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है, लेकिन स्केलेबल वैल्यू क्रिएट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपका काम सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है तो आपकी इनकम भी लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर आपका काम हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है तो आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है। यही कारण है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इतना पावरफुल टूल बन चुका है। एक सही आइडिया, एक सही एग्जीक्यूशन, और आप अपनी वैल्यू को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहां एक गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक वो शुरू नहीं करेंगे। लेकिन बिलियनर्स ऐसा नहीं सोचते, वो एक्शन लेते हैं, जल्दी शुरू करते हैं और रास्ते में सीखते हुए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाते जाते हैं। याद रखिए, इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से बेहतर होता है। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ ट्रस्ट बनाना भी उतना ही जरूरी है। लोग उसी से खरीदते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। इसीलिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट पर ही नहीं, अपनी रेप्यूटेशन पर भी काम करना होगा। ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी, ये 3 चीजें आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती हैं। बिलियनर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, वो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार ट्रस्ट बन गया तो पैसा अपने आप आने लगेगा। इसके अलावा आपको अपनी स्किल्स पर भी लगातार काम करना होगा, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन डायरेक्टली आपकी स्किल्स से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी स्किल्स एवरेज है तो आपकी वैल्यू भी एवरेज होगी, लेकिन अगर आपकी स्किल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो आपकी वैल्यू भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगी। इसीलिए सीखना कभी मत रोकिए, नई स्किल्स सीखिए, खुद को अपग्रेड करते रहिए और अपने आप को उस लेवल तक ले जाइए जहां आप ट्रूली वैल्यूएबल बन सके। अंत में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट पाना। बिलियनर्स हमेशा लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, टीम हो या कैपिटल। वो खुद सब कुछ नहीं करते, बल्कि सिस्टम्स बनाते हैं, लोगों को हायर करते हैं और अपने काम को मल्टीप्लाई करते हैं। यही वजह है कि वो लिमिटेड टाइम में भी अनलिमिटेड ग्रोथ अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे मत भागिए, वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस कीजिए। लोगों की प्रॉब्लम्स को समझिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, स्केलेबल सिस्टम्स बनाइए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए और लेवरेज का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब आप जेन्युइनली वैल्यू क्रिएट करते हैं तो पैसा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है और सक्सेस आपके पीछे खुद भागने लगती है। चैप्टर 3, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का पावर। अब तक आपने समझ लिया कि माइंडसेट और वैल्यू क्रिएशन बिलियनर बनने की फाउंडेशन है।
लेकिन अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सच्चाई ये है कि एक सिंगल इनकम सोर्स आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता। अगर आप सिर्फ एक जॉब या एक इनकम पर डिपेंड हैं, तो आप हमेशा रिस्क में हैं, क्योंकि जैसे ही वो इनकम रुकती है, आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाती है। बिलियनर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो कभी भी अपने आप को सिर्फ एक सोर्स तक सीमित नहीं रखते। उनके पास अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स होती हैं जो एक साथ काम करती हैं और उन्हें लगातार पैसा जनरेट करके देती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये इनकम स्ट्रीम्स होती क्या है? सबसे पहला सोर्स होता है एक्टिव इनकम। ये वो इनकम है जो आप अपने टाइम और एफर्ट के बदले कमाते हैं, जैसे जॉब या फ्रीलांसिंग। लेकिन बिलियनर्स यही नहीं रुकते। वो जानते हैं कि टाइम लिमिटेड है, इसलिए वो पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है पैसा कमाना बिना लगातार काम किए, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स, बिजनेसेस आदि। जब आप पैसिव इनकम बनाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। यही वो पॉइंट होता है जहां से रियल वेल्थ बननी शुरू होती है। अब इमेजिन कीजिए आपके पास 4-5 अलग अलग इनकम सोर्सेज हैं। अगर एक सोर्स टेम्परेरीली डाउन भी हो जाता है, तो बाकी सोर्सेज आपको स्टेबल रखते हैं। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली मतलब है। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, वो एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं बिना किसी मास्टरी के। बिलियनर्स ऐसा नहीं करते। वो पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, एक इनकम सोर्स को स्टेबल करते हैं और फिर धीरे धीरे नए स्ट्रीम्स ऐड करते हैं। इसका रीजन सिंपल है, फोकस। अगर आप अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिवाइड कर देंगे, तो आप किसी भी चीज में एक्सीलेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले एक स्किल या बिजनेस को मास्टर कीजिए, उसे प्रॉफिटेबल बनाइए और फिर उससे अर्न्ड मनी को दूसरे इनकम स्ट्रीम्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं और पुअर लोग लायबिलिटीज। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, रॉयल्टीज। और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे एक्सपेंसिव कार्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, लग्जरी आइटम्स बिना इनकम सोर्स के। बिलियनर्स हमेशा एसेट्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही चीजें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती हैं। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे का बढ़ना और उस बढ़े हुए पैसे का फिर से बढ़ना। जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसे टाइम देते हैं, तो आपका पैसा धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगता है। यही रीजन है कि बिलियनर्स अर्ली स्टेज में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं और उसे सालों तक ग्रो होने देते हैं। टाइम यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जितना ज्यादा टाइम, उतना ज्यादा ग्रोथ। अब बात करते हैं माइंडसेट की, जो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के लिए जरूरी है। आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से निकलकर ओनर माइंडसेट अपनाना होगा। एम्प्लॉय सोचता है मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, ओनर सोचता है मैं सिस्टम कैसे बना सकता हूं जो बिना मेरे भी पैसा जनरेट करे। यही सोच आपको एक लेवल ऊपर ले जाती है। इसके अलावा आपको रिस्क को समझना भी जरूरी है। हर इनकम स्ट्रीम में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन सही नॉलेज और प्लानिंग के साथ आप उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। बिलियनर्स ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं। अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। स्टेप 1, एक प्राइमरी इनकम सोर्स बनाइए, जॉब या बिजनेस। स्टेप 2, उस इनकम का एक हिस्सा बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए। स्टेप 3, धीरे धीरे नए इनकम स्ट्रीम्स ऐड कीजिए, जैसे साइड बिजनेस, ऑनलाइन इनकम, इन्वेस्टमेंट्स। स्टेप 4, अपने इनकम स्ट्रीम्स को ऑटोमेट और स्केल कीजिए। इस प्रोसेस को फॉलो करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इनकम आपके एफर्ट से ज्यादा हो जाएगी, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली स्टेज है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, सिंगल इनकम आपको सर्वाइव कराएगी, लेकिन मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपको रिच बनाएंगी। तो अगर आप सच में बिलियनर बनने का सपना देखते हैं, तो आज से ही अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी से फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्रीडम से बिलियनर लेवल तक ले जाता है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का मैजिक। अब तक आपने माइंडसेट, वैल्यू क्रिएशन और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को समझ लिया, लेकिन अब हम उस चीज पर आते हैं जो इन सबको रियलिटी में बदलती है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। सच कहें तो यही वो फैक्टर है जो सपनों और सक्सेस के बीच का गैप भरता है। बहुत लोग मोटिवेटेड होते हैं, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन गोल्स को अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। बिलियनर्स मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिसिप्लिन पर डिपेंड करते हैं। वो हर दिन वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, चाहे उनका मन हो या ना हो। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% भी इंप्रूव करते हैं, तो एक साल में आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ही मिलकर मैसिव सक्सेस बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। वो कुछ दिन काम करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं, और यही साइकिल चलता रहता है। लेकिन बिलियनर्स इस ट्रैप में नहीं फंसते।
उनके लिए कंसिस्टेंसी एक हैबिट होती है, ना कि एक ऑप्शन। अब सवाल आता है डिसिप्लिन डेवलप कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल्स। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे? इसलिए अपने गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाइए। सिर्फ ये मत कहिए मुझे सक्सेसफुल बनना है, बल्कि ये तय कीजिए कि आपको किस फील्ड में सक्सेस चाहिए और किस लेवल तक पहुंचना है। दूसरा स्टेप है रूटीन बनाना। बिलियनियर्स अपनी डेली रूटीन को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनका हर दिन प्लान्ड होता है, उनका हर आवर इंपॉर्टेंट होता है। सुबह जल्दी उठना, सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये सब उनकी रूटीन का हिस्सा होता है। रूटीन आपको डिसीजन फटीग से बचाता है और आपको ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बना देता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। आज की दुनिया में फोकस बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, ये सब आपका टाइम और एनर्जी चुरा लेते हैं। लेकिन बिलियनर्स अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं और अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फोकस्ड एफर्ट ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म प्लेजर को अवॉइड करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड पा सकें। जैसे अभी मेहनत करना इंस्टेड ऑफ आराम करना, अभी इन्वेस्ट करना इंस्टेड ऑफ खर्च करना। ये हैबिट आपको एवरेज लोगों से अलग बनाती है। बिलियनर्स हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं और उसी हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। अब बात करते हैं हैबिट्स की। आपकी जिंदगी आपके हैबिट्स का रिजल्ट होती है। अगर आपकी हैबिट स्ट्रांग है तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसलिए आपको अपने डेली हैबिट्स पर काम करना होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें डेवलप कीजिए, जैसे डेली लर्निंग, प्लानिंग, हेल्थ पर ध्यान देना और प्रोडक्टिव काम करना। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी और आपको सक्सेस की तरफ पुश करेंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता, ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। बिलियनर्स इस प्रोसेस को समझते हैं और पेशेंस के साथ काम करते हैं। वो जल्दी हार नहीं मानते, वो लगातार कोशिश करते रहते हैं जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिल जाता। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। आपको खुद को अकाउंटेबल रखना होगा। आप जो प्लान बनाते हैं उसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई और आकर आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। आपको खुद अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार बनना होगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहते हैं तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही पावर है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की। अंत में एक सिंपल रूल याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। आप टैलेंटेड हो या नहीं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो आप किसी भी फील्ड में टॉप तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप बिलियनियर बनने का सपना देखते हैं तो आज से ही अपने डेली एक्शंस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन कदम से बनती है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया है कि बिलियनियर बनना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक सही माइंडसेट, सही हैबिट्स और सही एक्शंस का रिजल्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं या नहीं। याद रखिए, हर बड़ा इंसान कभी छोटा ही था, लेकिन उसने अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। उसने रिस्क लिया, फेलियर्स का सामना किया और हर दिन खुद को बेहतर बनाया। आज आप जहां भी हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, बड़ा सोचिए, वैल्यू क्रिएट कीजिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाइए और सबसे जरूरी, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी मेहनत आपका नाम बनाएगी और आपकी सक्सेस दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।